रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब 4 साल हो चुके हैं और इस युद्ध की वजह से सिर्फ इन दोनों देशों के लोग ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के लोग भी परेशानी में फंस गए हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या में भारत के लोग शामिल हैं जो गए तो नौकरी या पढ़ाई के लिए थे, लेकिन वहां धोखे से उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी बीच हाल ही में गुजरात के 23 साल के साहिल मोहम्मद हुसैन का एक वीडियो सामने आया है जो इस वक्त यूक्रेन की कैद में है और प्रधानमंत्री से भारत वापस आने की अपील कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने इस बुरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर बाकी लोगों को भी सलाह दी है कि रूस में कई स्कैमर्स हैं जो लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि पढ़ाई और नौकरी के लिए गए हुए लोग युद्ध के मैदान तक कैसे पहुंचे और जो भारतीय आज भी रूस और यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी कब होगी। इन्हीं सवालों के जवाब हम इन वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन रूस आने वाले युवाओं को बस यही कहना चाहता हूं कि सावधान रहें। ये कहना है गुजरात के 23 साल के साहिल मोहम्मद हुसैन का। 21 दिसंबर को साहिल के परिवार को उसका एक वीडियो मिला जिसमें वो सरकार से मदद की अपील करता नजर आ रहा है। लेकिन साहिल कौन है और इस हालात में कैसे पहुंचा, इसे समझना जरूरी है। साहिल मजोठी गुजरात के मोरबी जिले के कालिका प्लॉट इलाके का रहने वाला एक इंसान है। मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के कई लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। साहिल भी 10 जनवरी 2024 को स्टूडेंट वीज़ा पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग गया था, जहां उसने ITMO यूनिवर्सिटी में रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर का कोर्स ज्वाइन किया। ITMO रूस की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। साहिल को लगा कि आगे चलकर अच्छी पढ़ाई या नौकरी मिल जाने से उसका भविष्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन रूस पहुंचने के बाद ही साहिल की परेशानियां शुरू हो गई। वहां उसने एक कुरियर कंपनी में पार्ट टाइम डिलीवरी का काम शुरू किया। अमूमन जो लोग बाहर जाते हैं अपने पैसों की कमी के चलते वो हमेशा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देते हैं। परिवार का कहना है कि यही नौकरी उसके लिए मुसीबत बन गई। माजदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपने स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2024 को परिवार को साहिल का आखिरी फोन आया था जिसमें उसने बताया था कि रूसी पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वजह उसने साफ नहीं बताई। इसके बाद परिवार का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद साहिल की मां ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनके बेटे को झूठे ड्रग केस में फंसाया गया है। अब क्योंकि रूस में ड्रग्स कानून बहुत सख्त है और थोड़ी सी भी ड्रग्स की मात्रा पाए जाने पर लंबी सजा हो सकती है, तो इस मामले में भी साहिल को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। साहिल ने अपने वीडियो में कहा कि बिना किसी गलती के पहले तो उसे 7 साल की सजा सुनाई गई और फिर जेल से निकलने के लिए उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए मजबूर किया गया, जिस पर सिग्नेचर करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को सैनिकों की कमी हो रही थी। इसी वजह से रूस विदेशी और जेल में बंद लोगों को लालच देकर सेना में भर्ती कर रहा है, जैसे सजा माफ करना हो या जल्दी आज़ादी देने का वादा करना हो। ये बहकावा उन्हें दिया गया। इसके बाद उसे करीब 16 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। अब क्योंकि साहिल पूरी तरह से ना तो ट्रेन्ड पर्सन था और ना ही मेंटली उसके लिए रेडी था, तो लड़ाई के दौरान जब उसके सामने यूक्रेनी सैनिक आए तो उसने सरेंडर कर दिया। अक्टूबर में यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने उसका सरेंडर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था जो काफ़ी वायरल हुआ। फिलहाल साहिल यूक्रेन के मिलिट्री जेल में है और अगली हियरिंग उसकी फरवरी 2026 में होनी है।
आपको बता दूं कि साहिल की कहानी अकेली नहीं है, बल्कि अगर विदेश मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर आप नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2022 से लेकर अब तक 202 भारतीय नागरिक रूसी सेना में भर्ती हुए थे। इसमें से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग अभी भी लापता हैं, 119 लोगों को सुरक्षित भारत वापस बुलाया जा चुका है, लेकिन 50 भारतीय अभी भी ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। इसके पीछे एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलता है, जिसमें ज़्यादातर निशाना भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को बनाया जाता है। खासकर जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, लोकल कॉन्टैक्ट के जरिए हाई सैलरी वाली सेफ जॉब्स के लालच में आ जाते हैं, उनके साथ इस तरह के फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। नौकरी के लालच में उन्हें वहां बुला तो लिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ समय बाद झूठे क्रिमिनल केसेस में फंसाकर जेल की धमकी दी जाती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर सेना ज्वाइन करवाई जाती है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार कितनी जल्दी साहिल या उस जैसे फंसे हुए दूसरे लोगों को सुरक्षित भारत वापस लेकर आ पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबरगांव के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मैं हूं डिम्पिका, आप देख रहे थे खबरगांव।